नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान होने में अब केवल मात्र 6 दिन बचे हुए हैं। और ठीक 6 दिन पहले आज यानी 22 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र जो है जारी किया गया है। उस घोषणा पत्र में क्या है, उस सारे प्रमुख बिंदुओं को हम आपको बताएंगे और आपको हम समझाएंगे भी कि आखिर जो है यह घोषणा पत्र सच में बिहार के विकास के लिए न है, न केवल मात्र यह एक जुमला है। सबसे पहला भाजपा ने जो वादा किया है, उस वादे के मुताबिक उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि 5 सूत्र 1 लक्ष्य 11 संकल्प का विजन डॉक्यूमेंट जो है भाजपा ने आज जारी किया, जिसमें सबसे पहली बात जो भाजपा की ओर से कही गई है कि बिहार में सभी लोगों को जो है फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरी बात जो कही गई है कि 19 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। आप हमारी बात को ध्यान से सुनिए, 19 लाख लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। साथ ही साथ 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्लान भी जो है भाजपा ने बनाया है। साथ ही साथ 2022 तक जो है 30 लाख लोगों को पक्के मकान भी दिए जाएंगे। और अगर दूसरी मैनिफेस्टो में घोषणा की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि दरभंगा में एक एम्स अस्पताल बनाया जाएगा। राज्य में 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में जो है नौकरी दी जाएगी। बिहार को आईटी का हब बनाया जाएगा। मेडिकल इंजीनियरिंग समेत सभी तकनीकी कोर्स हिंदी भाषा में उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही साथ सभी विद्यालयों में 1 साल में 3 लाख नई नियुक्तियां करेंगे, यानी कि 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्तियां जो है भाजपा कराने का घोषणा जो है अपने मैनिफेस्टो में कर रही है। इस मैनिफेस्टो के सबसे खास और प्रमुख बात की अगर मैं बात करूं तो भाजपा ने कहा है कि हम 19 लाख लोगों को जो है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। कुछ दिनों पहले जो है तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सरकार में आते ही, कैबिनेट में प्रवेश करते ही पहली कलम से पहले दस्तावेज पर 10 लाख बिहार के युवाओं के लिए रोजगार यानी कि नौकरी की व्यवस्था हमारी सरकार जो है कराएगी, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा था। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी और कई भाजपा नेताओं ने तेजस्वी यादव के इस घोषणे को जो है कटाक्ष करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पैसे कहां से लाओगे, इतने लोगों को जब नौकरी दी जाएगी तो पैसे कहां से लाएंगे तेजस्वी बाबू। उन्होंने बाकायदा एक सोशल मीडिया में सुशील कुमार मोदी ने एक चार्ट बना करके पेश किया कि इतने विभाग में इतने अगर नियुक्तियां की जाती हैं तो इतने कर्मियों को इतना इतना जो है वेतन देना पड़ेगा। उसमें लगभग जो है 58,000 करोड़ रुपए की जो है सूची बनी है। उन्होंने प्रश्न किया तेजस्वी यादव से कि आप ये पैसे कहां से लाएंगे। उसके बाद ठीक आज यानी कि 22 अक्टूबर के दिन जो है भाजपा कह रही है कि हम 19 लाख लोगों को जो है रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। साथ ही साथ यह भी कहा है कि 4 लाख लोगों को हम नियुक्तियां भी देंगे, जिसमें 3 लाख जो है स्कूलों में या फिर शिक्षण संस्थानों में जो है शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और 1 लाख जो है स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्तियां की जाएंगी। साथ ही साथ दरभंगा में एम्स, न जाने कितने सारे वायदे जो है भाजपा ने आज अपने मैनिफेस्टो में किया है। गौर करने वाली बात यह है कि 19 लाख रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है, मैं इसे समझाता हूं। कुछ महीनों पहले भारत के भाजपाइयों के द्वारा कहे जा रहे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पकौड़ा बेचना भी जो है एक रोजगार है। क्या रोजगार के अवसर प्रदान करना कहीं इसी ओर संकेत तो नहीं है? आज बिहार के युवा माध्यमिक एचएस ग्रेजुएशन पार्क
पास करके जो है कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों में वे जुट जाते हैं कि कहीं अगर एसएससी वैकेंसी निकाले, कहीं स्कूल सर्विस कमीशन वैकेंसी निकाले, कहीं रेलवे वैकेंसी निकाले, कहीं बैंक वैकेंसी निकाले, चाहे कोल वैकेंसी निकाले, इंडियन ऑयल वैकेंसी निकाले, तमाम सरकार के अंतर्गत जितने भी संस्थान हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं जो सरकारी नौकरी देने हेतु जो है विज्ञापन निकालती है, इन विज्ञापनों की प्रतीक्षा में जो है तैयारियां वे युवा शुरू करते हैं। तो अब उन्हें कहा जा रहा है कि 19 लाख युवाओं को, 19 लाख बिहार के लोगों को जो है रोजगार हेतु रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये अवसर क्या है, हमसे बेहतर बिहार के युवा समझ सकते हैं। तो इसी तरह की तमाम एक्सक्लूसिव जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए द सन एक्सप्रेस के साथ, और बिहार चुनाव से जुड़ी हर तमाम अपडेट्स और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप सिर्फ और सिर्फ बने रहिए द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।